चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ अच्छे नीतिकारी भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से झेल लेता है। दोस्तों, हम भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं कि आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थन होते हैं, वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करने बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ तो स्वार्थ ज़रूर होता है, और इस बात को ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य ने बताई हुई नीतियों पर गौर करना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसी ही वशीकरण की कुछ नीतियाँ बताने जा रही हूँ, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वशीकरण कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में कहते हैं, लुब्धमर्थं ग्रहया सत्बद्धमज्जरालिकर्मणा मूर्ख स्वच्छन्दानुरोधेन यथार्थ देन पंडितम। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार के होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले होंगे। जब उनका आपसे कुछ चाहिए होता है तो मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को में मदद करना भी करते रहते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता, वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो वो बाद में वो आपकी तरफ देखने भी नहीं आएगा। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया है कि अहंकारी तो अहंकारी होते हैं, उसे के पास जो कुछ भी होता है उसे में अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने का वो आपके कुछ काम में नहीं रह जाएगा, आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। अतः चाणक्य नीति कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के अवसर में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसने न समाज का ज्ञान होता है न सब समय का हितों का ज्ञान होता है। बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और समाज की तरह ही किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने का लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते हैं रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देना